स्टार्ट रिकॉर्डिंग। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेटा फ्रेम को लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से कैसे बनाएंगे ये समझेंगे। और अभी हमारे पास ये सैंपल डेटा है। ये सैंपल डेटा में आप देखो, कार आईडी है, कार नेम है, प्राइस, मॉडल, एयर मैन्युफैक्चर, फ्यूल टाइप, फाइनल प्राइस। तो हम पाइथन ओपन कर दे रहे हैं। इंपोर्ट पांडास एज पीडी मैंने कर दिया है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की फॉर्म में आपने क्या याद रखना है कि आपको डिक्शनरीज का एक लिस्ट बनाना है। तो जैसे मैं यहाँ पे कार्स बना रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लगाया, तो ये हो गया लिस्ट का स्टार्ट। डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाया। इस अप्रोच में क्या होगा, कॉलम हेडर पहले लिखा जाएगा डिक्शनरी में, की तो उसकी की बन जाएगी। तो कार आईडी में यहाँ पे लिख रहा हूँ, कार आईडी, और उसकी वैल्यू के लिए D001 ये आ गया, कॉमा, फिर नेक्स्ट कॉलम कार नेम है हमारे पास, कॉलन, उसकी वैल्यू कार1, कॉलन, प्राइस। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, जो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज वाला होता है ये रो वाइज डेटा फ्रेम को क्रिएट करता है। तो आपको लिखना होता है कॉलम नेम एज अ की ऑफ द डिक्शनरी, डेटा एज अ वैल्यू ऑफ द डिक्शनरी। तो प्राइस के लिए वैल्यू लिख लेते हैं हम 582613.00। अभी जैसा इसमें लिखा मैं वैसे ही कर रहा हूं। फिर नेक्स्ट की हमारा तो बनेगी मॉडल। यहाँ हमेशा आपने ध्यान रखना कि जो की है वो डेटा फ्रेम में जब क्रिएट होगी तो वो बन जाएगा कॉलम हेडर। तो मॉडल, और मॉडल के लिए यहाँ पर है LXI, कोटेशन लगा दिया हमने। फिर एयर मैन्युफैक्चर, कॉलन 2017, कॉमा, फ्यूल टाइप। तो फ्यूल टाइप हमारे पास यहाँ पे है पेट्रोल, कॉमा, फाइनल प्राइस, और फाइनल प्राइस हमारे पास वैल्यू आ रही है 6.652526.6। तो ये हमारे पास एक डिक्शनरी क्लोज हो गई, कॉमा। अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं कॉपी कर दे रहा हूं, जिससे मुझे बार बार ये डिक्शनरी कीज नहीं लिखनी पड़े, और मैं केवल वैल्यू वैल्यू लिख लूंगा। तो दूसरा वाला जो रो है उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर वैल्यू चेंज करूंगा इसकी। तो हमारे पास कॉमा के बाद आया था यहाँ पर, तो ये हो गया D002। फिर कार नेम में तो कार1 ही है हमारे पास। प्राइस में चेंज है वैल्यू, तो प्राइस में क्या चेंज है वैल्यू 673112100। मॉडल में वैल्यू चेंज है, VXI हो गया यहाँ पर मॉडल। एयर मैन्युफैक्चर में चेंज है 2018 हो गया। फ्यूल टाइप पेट्रोल ही है। फाइनल प्राइस में वैल्यू चेंज है, तो ये इसमें मैं वैल्यू चेंज कर दे रहा हूं 75388.5.4। और अब हम क्या करेंगे, ये हमारी डिक्शनरी क्लोज हो गई, ये लिस्ट क्लोज कर देंगे। तो ये हमारे पास बन गया है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज, मतलब डिक्शनरीज को लिस्ट में स्टोर किया गया है। अगर हम प्रिंट करेंगे इसको, प्रिंट कार्स, तो ऐसे करके हमारे पास ये बन के आएगा। अब सिंपली हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम बनाना, तो मैं DF कार बना दे रहा हूं, इज इक्वल टू PD डॉट डेटा
फ्रेम, डेटा का डी कैपिटल, फ्रेम का एफ कैपिटल। और जो हमने लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाई है, कार्स के नाम से लिस्ट ऑफ डिक्शनरी बनाई है हमने, ये वाली, ये हम इसको पास कर देंगे कार्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर, प्रिंट डीएफ कार्स, एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखो, ये हमारे पास इस फॉर्म में, मैंने इसमें 2 ही रो इसमें ऐड करी थी, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा कि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा समझने के लिए। तो आपने क्या समझना है, लिस्ट ऑफ डिक्शनरी का मतलब समझना है। लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज का मतलब है लिस्ट पहले स्टार्ट होगी, मतलब आप क्या करोगे, पहले लिस्ट का सिंबल लगाओगे, उसके बाद डिक्शनरी स्टार्ट करोगे। तो डिक्शनरी कैसी होगी, की वैल्यू पेयर में होगी। तो मैं यहाँ पे जैसे लिख दे रहा हूं, ये दिस इज द की कॉलन वी, कॉमा अनदर की कॉलन अनदर वी, फिर ये वाली डिक्शनरी क्लोज हुई, कॉमा फिर अनदर डिक्शनरी। तो यहाँ पे मैं 3 बार की लिख दे रहा हूं, 3 बार वैल्यू लिख दे रहा हूं, कॉमा अगेन की कॉलन वैल्यू, इसको क्लोज किया, लिस्ट को क्लोज किया। तो ये हो गया हमारे पास लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। आप इसको कॉन्सेप्ट को पढ़िए, समझिए, नाम से याद रखिए। लिस्ट ऑफ डिक्शनरी में पहले लिस्ट का सिंबल आएगा और उसके अंदर डिक्शनरी बनेगी, कॉमा सेपरेटेड मल्टीपल डिक्शनरी बनेगी।